बेहद अफसोस की बात है कि 5 अगस्त 2019 के बाद हमारी रियासत को तोड़ने के बाद और आर्टिकल 370 को हटाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ पागल नेता ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जम्मू में 90% से ज्यादा जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की जेडीए की जमीनें जो हैं वो कश्मीरियों ने कब्जा किया हुआ है, जिसमें कोई हकीकत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में, दिल में कितना जहर, कितनी नफरत कश्मीर, चिनाव, पीर पंजाल के लिए भरी हुई है, जो ये कभी ये कहते हैं कि खित्ताए पीर पंजाल क्या है, चिनाव वैली क्या है। कश्मीरियों ने जम्मू की जमीनों पे 90% जेडीए की लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर कब्जा किया हुआ है। इसीलिए हम ये मांग कर रहे थे, 5 अगस्त 2019 के बाद ये जंग का ऐलान किया है कि आर्टिकल 370 हम फिर से वापस लाएंगे, अपनी रियासत का दर्जा वापस लाएंगे और जिन शर्तों के ऊपर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान का इल्हाक भारत के साथ हुआ है, वो रियासत हमें वापस चाहिए जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक भारत के साथ हुआ है। और वो दिन दूर नहीं है। आज जम्मू कश्मीर की असेंबली में जम्मू कश्मीर के घर घर से, डोगरों के घर से, गुज्जर बकरवाल पहाड़ियों के घर से, चिनाव वैली, पीर पंजाल, कश्मीर से यही आवाज निकल करके आ रही है कि हमें आर्टिकल 370 चाहिए, रियासत का दर्जा वापस चाहिए। ये नफरत की दीवारें खड़ी करने के लिए आज इन्होंने एक और शगुफा पागल भारतीय जनता पार्टी के 29 एमएलएज ने ये छोड़ दिया। कभी ये अलग जम्मू की रियासत की मांग करते हैं, कभी ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पे सियासत करते हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पे सियासत करते हैं, मजहबी तनाव जम्मू वर्सेस कश्मीर करना चाहते हैं। और आज ये इल्जाम लगाया कि जेडीए की 90% जमीन जो है वो कश्मीरियों ने कब्जा किया हुआ है। ये लीडर ऑफ द अपोजिशन सुनील शर्मा, श्यामलाल शर्मा और इनके इक्का दुक्का और एमएलएज, कम पागल एमएलएज ये इल्जाम लगा रहे हैं ताकि नफरत, जम करके जहर जो इनके दिमागों में, जहन में भरा हुआ है, वो उसकी दीवारें जम्मू और कश्मीर के बीच में खड़ी करना चाहते हैं। लेकिन एक बात हम साफ कह देना चाहते हैं कि महाराजा हरि सिंह जी की रियासत के ऊपर जितना जम्मू की अवाम का हक है, उतना कश्मीर की अवाम का भी हक है। जम्मू और कश्मीर की अवाम, यहां तक कि लद्दाख के लोग भी जम्मू कश्मीर में जमीनें खरीद सकते हैं। जितना जम्मू कश्मीर हिंदुओं का है, उतना मुसलमानों का भी है, उतना पहाड़ियों का भी है, उतना गुज्जर बकरवालों का भी है। इसलिए आज इसकी हम बड़े शब्दों में कंडेम करते हैं। जो कुछ जिनका कोई वजूद नहीं है, उन एमएलएज ने ये जो इल्जाम लगाया कि 90% लैंड कश्मीरियों ने कब्जा किया हुआ है। अरे आपके तो रियासत तोड़ने के बाद और 5 अगस्त 2019 के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर भारतीय जनता पार्टी के जो हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर को ऑन ग्रैंड सेल कर दिया बाहर के इन्वेस्टर्स को। जम्मू में फ्री जमीनें हाउसिंग बोर्ड के लिए और फ्लैट्स बेचे, जेडीए की जमीनें बेचे बाहर के लोगों को, और बाहर के इन्वेस्टर्स को यहां तक कि फ्लैट्स भी बेचे, जेडीए की जमीनें बेची, हाउसिंग बोर्ड की जमीनें बेचे और दुबई तक जाकर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भेजा है। उस पे आपको एलओपी सुनील शर्मा, श्यामलाल शर्मा आपको नहीं नजर आया, जो हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी और इतिहास के ऊपर, हमारे महाराजा हरि सिंह जी के इतिहास के ऊपर हमला हुआ है। अरे आप क्या लाएंगे? आज थपथपाने को अपनी पीठ दिल कर रहा है कि हमने आर्टिकल 370 को फिर से जिंदा कर दिया। असेंबली में गूंज रहा है, घर घर से आवाज आ रही है। और मैं चुनी हुई सरकार से ये कहूंगा, जल्द से जल्द आर्टिकल 370 के लिए एक बिल, रेजोल्यूशन पास करें असेंबली में कि जम्मू कश्मीर की आवाम को पूछे बिना हमारा आर्टिकल 370 को भारतीय जनता पार्टी ने गैर आईनी तरीके से तोड़ा है
اور اب سپریم کورٹ کی ہدایت کے باوجود بھی یہ جموں کشمیر کے درجے کو اغوا کر کے کڈنیپ اور ہائی جیک کر کے رکھا ہوا ہے. یہ ہمارے اختیارات، ہمارے رائٹس، زمینوں اور نوکریوں کے اختیارات ہمیں نہیں دے رہے. ان کی بدولت ہمارے جموں کشمیر میں بے روزگاری بڑھی. آج جموں کشمیر میں جو بے روزگار پڑھے لکھے نوجوانوں کا حال ہے، اس کے لیے آرٹیکل 370 ریاست کا درجہ نہیں ہونا اس کا ذمہ وار ہے. آج آرٹیکل 370 ہوتا تو آج ہماری ریاست خوشحال ہوتی، بچہ اس کا جموں کشمیر کا پڑھا لکھا نوجوان خوشحال ہوتا. لیکن آپ نے کبھی جے ڈی اے کی 90% لینڈ کے اوپر کشمیر نے قبضہ کر لیا ہے؟ بتائیے، آڈٹ کیجئے، کروائیے آڈٹ. بھارتیہ جنتا پارٹی کا دوہرا چہرہ نظر آ جائے گا. یہ پاگل کچھ ایم ایل ایز ہیں، ان کے ودھایک اور 29 ایم ایل اے الگ جموں ریاست بنانے کی سازش کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کا منصوبہ ہم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے.